अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद यूनिवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश 101 को। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 101 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे और मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश 101 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज शेयर करूँगी। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 101 के 7 to 8 पास्ट पेपर्स रीड करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में से आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज लगेंगे। मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्टिव पार्ट भी शेयर करूँगी। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों के साथ कि इंग्लिश 101 के पास पेपर रीड करने से पहले आप लोगों ने एटलीस्ट वन टाइम जो है इसके हैंडआउट्स को ज़रूर रीड करना है। एक दफ़ा भी आप लोगों ने सिंपल रीड भी कर लिया तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोगों ने इंग्लिश 101 के पास पेपर की तरफ मूव करना है। और इंशाल्लाह आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस इसी वीडियो में से इंशाल्लाह लगेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पास्ट पेपर है हमारे पास, पास्ट पेपर नंबर 1। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है चूज़ ऑन्टोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आप लोगों ने ऑन्टोनिम बताना है। आप लोगों के क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? बेसिकली आप लोगों के जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो ऑन्टोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके अलावा टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के हैंडआउट्स में जो राइटिंग स्किल्स के रिलेटेड आप लोगों से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पेपर में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि चूज़ ऑन्टोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आप लोगों ने गिवन ऑप्शन जो आप लोगों को दिया गया है रिवील, इसका ऑन्टोनिम बताना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? आवर इन्वेस्टिगेशन विल रिवील द ट्रूथ। कि आपने ये बताना है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से जो सच्चाई थी, जो सच था वो रिवील हो गया। तो रिवील का आपने एंटोनिम बताना है। उसका क्या होगा? कंसील होगा, एक्सपोज़ होगा, इंस्पेक्ट होगा या अनाउंस होगा। तो आप लोगों को पता है कि जो कंसील है ना, कंसील का जो वर्ड है इसका मतलब होता है छुपाना। तो रिवील का मतलब तो होता है कि सामने आ जाना, हर चीज़ सामने आ जाना। तो कंसील का मतलब तो छुपाना है, तो ये इसका एंटोनिम हुआ। इसके अलावा जो एक्सपोज़ है उसका मतलब भी बेनकाब होता है, इंस्पेक्ट है, मायना करना, अनाउंस करना, ऐलान करना। तो ये बाकी जो तीनों ही है ना ये इसके सिनोनिम्स है रिवील के, लेकिन जो फर्स्ट है कंसील, छुपाना, ये इसका एंटोनिम है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास यहाँ पे ए है ये आप लोगों के पास करेक्ट है कि आवर इन्वेस्टिगेशन विल रिवील द ट्रूथ। इसका रिवील का एंटोनिम आएगा कंसील। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल फ्रेजल वर्ब। इस एमसीक्यूज में आप लोगों ने सबसे सूटेबल जो फ्रेजल वर्ब है उससे आप लोगों ने ब्लैंक स्पेस को क्या करना है? कवर करना है, फिल करना है। आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्या है? द वेदर ब्रॉट माई कोल्ड डैश डाउन अप ऑफ ऑन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास डी है, ओन, ये करेक्ट है कि द वेदर ब्रॉट माई कोल्ड ऑन। मौसम ने मेरी जो सर्दी है वो बढ़ा दी, यानी ऑन। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच सॉफिक्स कैन करेक्टली बाय एडेड टू द रूट वर्ड इलेक्ट्रिक टू मेक अ न्यू वर्ड। यहाँ पे सुफिक्स और प्रीफिक्स का आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे बात आ जाए प्रीफिक्स की तो इसका मतलब होता है कि हमने अगर हमारे पास कोई वर्ड है तो उसके पीछे हम लोगों ने ऐड करना होता है। एग्जाम्पल, आप लोगों के पास अगर कोई वर्ड है कनेक्ट का तो उसके पीछे अगर आप लोग डिस लगा दें डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास प्रीफिक्स होगा क्योंकि हम लोगों ने डिस उसके पीछे ऐड किया तो डिसकनेक्ट बन गया। इस तरह जो सफिक्स होता है उसमें हमारे पास अगर यहाँ पे वर्ड इलेक्ट्रिक दिया गया है, जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, तो उसके आगे हम जो आई ए एन लगा देंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों ने इसके बाद ऐड किया इलेक्ट्रिशियन, तो ये सफिक्स हो जाएगा। आप देखें ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के आगे हम ई डी नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिक कोई वर्ड ही नहीं बनता। और इलेक्ट्रिशियन जो सी वाला है ये भी नहीं है, और वाई इलेक्ट्रिस की भी नहीं होता कोई वर्ड। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिशियन, ये आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी प्रीफिक्स और सॉफिक्स की। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज़ अ सूटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आप लोगों ने सूटेबल ऑप्शन चूज़ करना है और ब्लैंक को आपने फिल करना है। क्या है हमारे पास एमसीक्यूज? न्यूटन इमेजिन लाइट टू डैश ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम लिमिनस बॉडीज। इस एमसीक्यू में सिंपल आपने क्या बताना है कि न्यूटन इमेजिन लाइट, कि न्यूटन ने जो लाइट को इमेजिन किया था कि टू डैश ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडीज़, कि क्या इमेजिन किया था कि वो किस पे कंसिस्ट करते हैं, कौन से पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करती है लाइट इमिटेड फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडीज़। ल्यूमिनस बॉडीज़ कौन सी होती हैं? रोशनी वाली जो बॉडीज़ होती हैं, कि
न्यूटन ने इमेजिन किया था उस लाइट को कि ये कंसिस्ट करते हैं उन पार्टिकल्स पे जो लुमिनस बॉडीज़ में से खारिज होती हैं, इमिटेड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास कंसिस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। ही वॉज टोल्ड नॉट टू लाफ एट पुलिसमैन। इस लाइन में क्या है कि इसे कहा गया था कि पुलिस वालों पर ना हंसे, कहा गया था। तो यहाँ पे वास का वर्ड यूज़ हो गया, जैसे आप लोगों के सामने आपको शो हो रहा होगा, जहाँ पे वास का वर्ड यूज़ हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कि इसे कहा गया था कि पुलिस वालों पर ना हंसे, इसे कहा गया था, इसीलिए पास्ट में बात हो रही है। तो जो हमारे पास यहाँ पे वर्ब यूज़ हो रही है, फॉर्म ऑफ वर्ब, वो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है, पास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, read the sentence carefully and decide which of the five choices provides comes closest in meaning to the word underline. इस एमसीक्यू में सिंपल वो आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि सेंटेंस को केयरफुली रीड करें और फिर डिसाइड करेंगे गिवन ऑप्शन में से जो आप लोगों को 5 चॉइसेस प्रोवाइड की गई हैं उनमें से कौन सा मायने के करीब आता है, उसके सबसे ज़्यादा करीब है, क्लोज है। तो अंडरलाइन वर्ड के, तो स्यू इफेक्टेड टू लाइक हर ओनली अंटिल शी फाउंड अ बेटर फ्रेंड। यहाँ पे जो वर्ड स्यू है ये एक लड़की का नाम है कि स्यू इफेक्टेड कर रही है टू लाइक हर, उसको पसंद करने की, पसंद करने का, कि जो स्यू है सिर्फ इसको पसंद करती है जब तक कि उसे कोई बेहतर दोस्त ना मिल जाए, अनटिल शी फाउंड अ बेटर फ्रेंड, जब तक कि उसे कोई बेहतर दोस्त ना मिल जाए तब तक सिर्फ इसे पसंद करती है। तो ये एग्रीड है, ये प्रिटेंडेड है, वांटेड है या बॉदर है। तो ये प्रिटेंड कर रही है, यहाँ पे एग्रीड ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे नहीं होगा, प्रिटेंड होगा, क्योंकि स्यू जो है इसको पसंद करती है, तब तक सिर्फ पसंद करती है जब तक उसे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता। तो जाहिर सी बात है प्रिटेंड ही कर रही है ना, इसके साथ फेक फ्रेंडशिप है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ आप लोगों के पास बी है ये करेक्ट आएगा, प्रिटेंडेड। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप लोगों के पास नहीं आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज इंटरफेरेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कि आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है और इन्फ्लुएंस को चूज़ करना है गिवन ऑप्शन में से, कि इफ़ यू गेट फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, कि अगर आपको आपकी जॉब में से फायर्ड कर दिया जाए, यू कैन इन्फर दैट। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यू डिड समथिंग रॉन्ग, कि आपने कुछ गलत किया है, या फिर यू विल नेवर गेट अ जॉब अगेन, आपको फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी दोबारा, या यू वर द बेस्ट वर्कर, या आप बेहतरीन का वर्कर थे, या यू माइट गेट अ राइज, या आपको इजाफ़ा मिल सकता है। सो अगर आप लोगों को देखा जाए कि अगर आप लोगों को जॉब से फायर कर रहे हैं तो इसका यही मतलब हो सकता है ना कि आप जो थे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे, आपने कुछ गलत किया है। सो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। अगर तो आप बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो तो इस स्टेटमेंट के साथ लगते ही नहीं है कि अगर आप लोगों को जॉब से फायर किया जाए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट है कि आपने कुछ गलत किया है तभी आपको जॉब से फायर किया गया है, निकाला गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कि आप लोगों ने गिवन ऑप्शन जो सेंटेंस आप लोगों को फॉलोइंग में दिया गया है उसको कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके। The coach's dash voice could be heard over all the other noise in the gymnasium. आपने बताना है कि कोच की कौन सी जो आवाज़ है, किस टाइप की आवाज़ जो है, आपने बताना है कि कैसी आवाज़ जो है जिम्नाजियम के दूसरे तमाम शोर पर सुनी जा सकती है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल है सैंग्विन, सैंग्विन का होता है दिलकश आवाज़, कि कोच की दिलकश आवाज़ जो है, दूसरी दिलकश आवाज़ जो होती है वो शोर नहीं होती, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है इनग्रेटिएटिंग, इसका मतलब होता है इश्तियाल अंगेज़, ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रीडेंट, स्ट्रीडेंट का मतलब होता है सख्त आवाज़। और लास्ट वन है मेलिफ्लस, मेलिफ्लस का मतलब होता है मज़ाहिका खेज़। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास स्टूडेंट, ये करेक्ट है कि कोच की जो सख्त आवाज़ है, कोच की जो तेज़ आवाज़, ये सख्त आवाज़ है, जिम्नाजियम के दूसरे तमाम शोर पर सुनी जा सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है यहाँ पे ये करेक्ट है, स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपने एक जो सेंटेंस आपको गिवन में है उसमें आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना है। तो क्या है आप लोगों के पास स्टेटमेंट, द लैब टेक्नीशियन वेंट थ्रू द ट्रिट्रेशन प्रोसेस विद डैश केयर। इस एमसीक्यूज़ में आपने बताना है कि जो लैब टेक्नीशियन है उसने किस एहतियात के साथ ट्रिट्रेशन के अमल पर से गुजरा। तो सेडुलस है, रिबल्ड है, विस्टिगियल है या मॉडर्न है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास वो करेक्ट है, मॉडर्न, इसका एमसीक्यूज रॉन्ग है। सेडुलस का मतलब होता है पुरजोश,
या फिर इंतहाई एहतियात, इंतहाई। तो सेडुलस का करेक्ट ऑप्शन है कि द लैब टेक्नीशियन वेंट थ्रू द टाइट्रेशन प्रोसेस विद सेडुलस केयर, कि लैब टेक्नीशियन ने इंतहाई एहतियात के साथ टाइट्रेशन के अमल से गुजरा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट होगा, और जो डी है आप लोगों के पास ये इसका रॉन्ग ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास। ए कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन या पेयर ऑफ कनेक्टिव्स। आपने बेस्ट पेयर ऑफ कनेक्टिव जो है आप लोगों ने चूज़ करना है और आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डैश द मैन डैश देयर सुपरवाइजर इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर द मिस हैप। कि सिंपल आपने इसमें ये बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर, तो सिंपल इसका जो ऑप्शन नंबर सी है नीदर और नॉर, इसका करेक्ट है कि नीदर द मैन, कि ना ही जो मैन है, एंड नॉर देयर सुपरवाइज़र, और ना ही जो इनके सुपरवाइज़र है, इज़ टू बी ब्लेम फॉर द मिस हैव, कि ना ही मर्द और ना ही इसके सुपरवाइज़र को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है जी। तो यहाँ पे हमारा एक पास्ट पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पास्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। तो स्टूडेंट अब हम लोग पास्ट पेपर नंबर 2 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास। रीड द कॉज इन द गिवन सिचुएशन एंड चूज़ द इफेक्ट, कि आप लोगों के पास जो गिवन सिचुएशन है आप लोगों ने उसकी वजह पढ़नी है और फिर आपने इफेक्ट को चूज़ करना है। हमारे पास सिचुएशन क्या है कि शी वाज इन अ हरी राइडिंग हर बाइक, सो शी कैरिड हर वॉयला अक्रॉस द हैंडल बार्स, शी फेल्ड टू सी द रॉक ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हर। सिंपल इस सिचुएशन में आपने क्या बताना है कि वो अपनी बाइक चलाते हुए जल्दी में थी, इसलिए उसने अपना जो वॉयला था हैंडल बार के क्रॉस ले गई थी, और वो जो थी लड़की जो थी शी फेल टू सी द रॉक ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हर, और वो अपने सामने जो सड़क पर मौजूद जो पत्थर या चट्टान को देखने में नाकाम रही। तो बताएं कि ये जो चीज़ आप लोगों के सामने सिचुएशन है इससे क्या हुआ होगा, क्या इफेक्ट पड़ा होगा। नीचे 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। द वॉयला डिड नॉट फॉल ऑफ द बाइक, कि वॉयला मोटरसाइकिल से नहीं गिरा, या द रॉक डिड नॉट गेट इन द गर्ल्स वे, या जो पत्थर था लड़की के रास्ते में नहीं आया, या द गर्ल फेल ऑफ हर बाइक, या जो लड़की थी अपनी मोटरसाइकिल से गिर गई थी, या द गर्ल गोट ऑफ हर बाइक टू टेक अ ब्रेक, या लड़की ब्रेक लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से उतरी। तो इन तीनों चारों में से जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के पास वो करेक्ट है कि लड़की जो थी अपनी बाइक से गिर गई थी, क्योंकि वो बाइक तेज़ी में चला रही थी और उसको अपने जो सड़क के ऊपर जो था गली में वो पत्थर नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से वो टकरा गई और वो बाइक से गिर गई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कनेक्टर। आपने एक अप्रोप्रिएट कनेक्टर के साथ ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। डैश अदर मोलास्कस द ओस्टर रिप्रोड्यूस्ड बाय एग्स। रिकॉर्डिंग आएगा, S2 आएगा, लाइक आएगा, या विद आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, लाइक। कि लाइक अदर मोलास्कस द ओस्टर रिप्रोड्यूस्ड बाय एग्स, के दूसरे मोलास्कस की तरह सीप जो यानी ओस्टर होते हैं अंडों से दोबारा पैदा होते हैं दूसरे मोलास्कस की तरह। तो तरह आ रहा है तो इसलिए लाइक आएगा इसका। रिगार्डिंग नहीं हो सकता, S2 भी नहीं हो सकता, और विद अदर मोलास्कस भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सफिक्स ION। इस एमसीक्यूज में आपने सिंपल ये बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो आप लोगों के पास ऑप्शन है, आपने सफिक्स बनाना है, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीफिक्स में हम लोग कोई भी वर्ड होता है उसके शुरू में लगाते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन सफिक्स में हम लोग लास्ट पे ऐड करते हैं, एंड पे। इसी तरह अब यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया गया है सफिक्स ION दिया गया है। अब आपने इन चारों में से सबके आगे लगा के देखना है और बताना है किसके आगे ये वाला ION सफिक्स नहीं लग सकता। पुट के आगे नहीं लग सकता ION, पोशन कोई वर्ड नहीं होता। एग्जॉशन हो सकता है, करेक्शन हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। इसीलिए जो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए है पुट, ये वाला सो करेक्ट ऑप्शन है, कि उन्होंने हमसे पूछा था कैन नॉट बी यूज फॉर द सॉफिक्स, कि कौन सा सॉफिक्स ION के तौर पर यूज़ नहीं हो सकता, इसीलिए पुट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। आपने क्या करना है कि जो आप लोगों को सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं आप उनके बेहतरीन मायने जो हैं उनका या बेहतरीन मीनिंग का आपने इंतखाब करना है, उनको चूज़ करना है। तो आप लोगों के पास सेंटेंस क्या है कि रीफॉरेस्टेशन विल हेल्प टू रिस्टोर आवर इन्वायरमेंट। जो रीफॉरेस्टेशन है इसका मतलब होता है दोबारा जंगलात उगाना या दोबारा दरख्त लगाना। तो आप लोगों से वो ये कह रहे हैं कि जो रीफॉरेस्टेशन है हमारे माहौल को बेहतर
या बहाल करने में मदद करेगा। कैसे? तो इससे अब आप लोगों को पता चल गया कि रिफॉरेस्टेशन विल हेल्प टू रिस्टोर इन्वायरमेंट के दरख्त लगाना हमारे माहौल की बहाली के लिए ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से आपने 4 ऑप्शन जो आप लोगों को दिए गए हैं, आपने उनमें से करेक्ट देखना है कौन सा इस सेंटेंस से रिलेटेड ठीक है। फर्स्ट है कटिंग डाउन ट्रीज़ विल हेल्प टू रिकवर द इन्वायरमेंट, के दरख्तों की कटाई से माहौल की बहाली में मदद मिलेगी। दूसरा है हमारे पास प्लांटिंग ट्रीज अगेन विल रीप्लेनिश आवर एनवायरनमेंट, दूसरा है दोबारा दरख्त लगाने से हमारा माहौल साफ सुथरा होगा। थर्ड है फॉरेस्ट शुड बी कट टू इम्प्रूव द वर्सनिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन, बिगड़ती हुई माहौलियाती आलूदगी को बेहतर बनाने के लिए जंगलात काटने चाहिए। और फोर है कटिंग डाउन ट्रीज विल फर्दर हेल्प टू वर्सन द एनवायरनमेंट, दरख्तों की कटाई से माहौल को मज़ीद ख़राब करने में मदद मिलेगी। इसलिए आप लोगों के सामने आपको समझ आ गया होगा कि जो तीन लास्ट वाले दो और पहला ऑप्शन है, ये तीनों ही जो है इसके ऑपोजिट है रिफॉरेस्टेशन के। लेकिन रिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड जो आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ है ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? प्लांटिंग ट्रीज अगेन विल रीप्लेनिश आवर इन्वायरमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस एमसीक्यूज़ की। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन या पेयर ऑफ कनेक्टिव्स, कि बेहतरीन ऑप्शन या पेयर ऑफ कनेक्टिव का आपने इंतखाब करके जुमले को यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस हमारे पास क्या है कि जेम्स यूजली हैज़ हिज लंच एट दिस रेस्टोरेंट, डैश समटाइम ही ईट्स एल्सवेयर, कि क्या इसमें हो रहा है कि जेम्स आमतौर पर इस रेस्टोरेंट में अपना दोपहर का खाना खाता है, लंच करता है, और डैश कभी कभी वो कहीं और खाता है। तो यहाँ पे इफ़ आएगा, ईथर आएगा, नीथर आएगा या बट आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बट, इसका करेक्ट है कि जेम्स आमतौर पर अपना लंच इस रेस्टोरेंट में करता है, लेकिन कभी कभी वो कहीं और भी खा लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। आपने बेहतरीन ऑप्शन का जो बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करके आप लोगों ने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस हमारे पास क्या है? इट वॉज एन एक्सपेंसिव वेस्ट डैश दे बॉट इट टू प्लीज़ देयर मदर। तो इसमें क्या है कि इट वॉज एन एक्सपेंसिव वेस्ट, कि ये एक महंगा वेस्ट था, एक्सपेंसिव गुलदान था। दे बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है ये करेक्ट है कि बट यहाँ पे आएगा कि बट दे बोथ इट टू प्लीज़ देयर मदर, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को खुश करने के लिए ख़रीदा था। इधर भी नहीं आएगा, नीदर, और ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। बट आएगा कि ये एक महंगा गुलदान था लेकिन इन्होंने अपनी माँ को खुश करने के लिए इसे ख़रीदा था। तो बट इसका करेक्ट ऑप्शन जी। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज़ इन्फ्रेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कि आप लोगों को जो नीचे आप लोगों को स्टेटमेंट दी गई है आपने उसे केयरफुली रीड करना है और आपने इन्फ्रेंस आप लोगों ने चूज़ करना है जो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। ये आप लोगों को पहले भी एमसीक्यूज़ रिपीट हो गया, लेकिन उधर जो स्टेटमेंट थी आप लोगों को वो और इधर की स्टेटमेंट चेंज है, बाकी बात दोनों में सेम है। कि स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ यू सी समवन फॉल ऑफ देयर बाइक यू कैन इन्फर डैट, कि अगर आप किसी को अपनी मोटरसाइकिल से गिरते हुए देखते हैं तो आप क्या इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। इट्स अ न्यू बाइक, ये न्यू बाइक थी। दे वर नॉट वेयरिंग हेलमेट, या तो इसने हेलमेट नहीं पहना था, या दे हैव नेवर राइडन अ बाइक बिफोर, या इसने इससे पहले कभी बाइक को राइड नहीं किया होगा, या दे हैव लॉस्ट देयर बैलेंस, या फिर वो अपना जो बैलेंस था वो खो चुका था, तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका था। तो जब भी हम किसी को देखते हैं बाइक से गिरते हुए तो हमारे सबसे पहले माइंड में यही बात आती है कि दे हैव लॉस्ट देयर बैलेंस। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है चूज़ द बेस्ट मीनिंग फॉर द वर्ड अंडरलाइन। आप लोगों ने बेस्ट मीनिंग जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आप लोगों ने चूज़ करना है। तो वो अंडरलाइन वर्ड क्या है? आप लोगों को स्टेटमेंट दी गई है बीइंग अनएबल टू राइट क्लियरली इज़ अ लायबिलिटी। वो वर्ड लायबिलिटी है इन अ बिजनेस कैरियर। इन बिजनेस वन मस्ट ऑफन एक्सप्रेस ओपिनियन एंड आइडियाज़ इन राइटिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड लायबिलिटी का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है जिस वर्ड को, बेसिकली ये किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है, ये किसको रेफ़र करता है? ये डिसएडवांटेज को या ड्रॉबैक्स को के कॉन्टेक्स्ट को रेफ़र करता है। तो यहाँ यही बात हो रही है कि वाज़िया तौर पर लिखने से कासिर होना कारोबारी कैरियर में एक ज़िम्मेदारी है, एक ड्रॉबैक है कि कारोबार में किसी को अक्सर तहरीरी तौर पर राय और ख़यालात का इज़हार करना चाहिए। इसलिए लायबिलिटी जो है इसका जो वर्ड है ये किसको रेफ़र कर रहा है? ये ड्रॉबैक को कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास चूज़ द बेस्ट मीनिंग फॉर द वर्ड अंडरलाइन। इधर भी आप लोगों ने अंडरलाइन वर्ड का बेस्ट मीनिंग चूज़ करना है। आप लोगों का स्टेटमेंट क्या है? By giving military aid to dictatorship in Latin America, the United States has seemed to sanction their cruel policies. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड सैंक्शन है आपने इसका बेस्ट मीनिंग जो अंडरलाइन आप लोगों को किया हुआ है इसका आप लोगों ने बेस्ट मीनिंग बताना है इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा है। तो यहाँ पे जो वर्ड आप लोगों के पास सैंक्शन है इसका जो मीनिंग का वर्ड का जो मीनिंग है वो है आप लोगों के पास इजाज़त या मुवाफ़क़त।
तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास क्रिएट, रिमेंबर, क्रिटिसाइज या अप्रूव है, उनमें से जो सबसे करीब तरीन इसके करीब लगता है सैंक्शन के करीब, वो अप्रूव है। जैसे सैंक्शन का मीन इजाज़त है, इसी तरह अप्रूव का मतलब भी होता है कि इजाज़त देना, अप्रूव करना। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास यहाँ पे ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी अप्रूव। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्या है? ओह डियर आई हैव लेफ्ट डैश माई पर्स डैश की इन अदर बैग सेट सीमा, सीमा ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों के पास करेक्ट है, बोथ एंड, कि ओ डियर मैंने अपना पर्स और चाबी दोनों दूसरे बैग में छोड़ दी हैं। तो बोथ माई पर्स एंड की इन द अदर बैग, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा जो है पास्ट पेपर नंबर 3 स्टार्ट हो गया यहाँ से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द फ्रेजल वर्ब मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू रिफ्यूज़। सो इधर आप लोगों ने फ्रेजर वर्ब को चूज़ करना है और आपने क्या करना है, सिमिलर इन मीनिंग, रिफ्यूज़ जो वर्ड आप लोगों को दिया गया यहाँ पे, इसका जो सिमिलर मीनिंग है आप लोगों ने वो फाइंड करना है गिवन ऑप्शन में से। फर्स्ट है टर्न डाउन, लुक आउट फॉर, पुट आउट, टर्न अप। फर्स्ट है टर्न डाउन जिसका मतलब होता है ठुकरा देना, लुक आउट फॉर तलाश करना, पुट आउट बाहर रखना, टर्न अप ऊपर करना या ऊपर आना। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास टर्न डाउन, ये रिफ्यूज़ के करीब तरीन जो है सिमिलर वर्ड है, सिमिलर मीनिंग है इसका। बाकी जो तीनों है तलाश करना, बाहर रुको, ऊपर आना, ये तीनों जो हैं ये रॉन्ग है, इसलिए टर्न डाउन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे टर्न डाउन जो है वो इसका जो मीनिंग है ये किसको रेफ़र करता है, ये रिजेक्ट को रेफ़र करता है या रिफ्यूज़ को रेफ़र करता है। सो टर्न डाउन का मतलब भी रिफ्यूज़ या रिजेक्ट ही होता है और रिफ्यूज़ का मतलब भी टर्न डाउन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास यहाँ पे ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच सफिक्स के नॉट बी एडिड टू द रूट वर्ड एम्प्लॉय टू मेक अ न्यू वर्ड। अब यहाँ पे सेम वही बात आ गई सफिक्स की। हम आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो रूट वर्ड है यानी एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय जो है आपने बताना है कि एम्प्लॉय जो आपके पास रूट वर्ड है यहाँ पे, और आपने बताना है कि कौन सा सफिक्स हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते एम्प्लॉय के साथ। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला देखें MENT, अगर हम इसको सफिक्स बनाएं एम्प्लॉय के साथ तो एम्प्लॉयमेंट बनेगा, तो एम्प्लॉयमेंट वर्ड होता है। इसी के साथ अगर हम ING का इजाफा करें एम्प्लॉय के आगे तो एम्प्लॉइंग आएगा, ये भी वर्ड ठीक है। लास्ट वाला है ER एम्प्लॉयर, ये भी ठीक है, लेकिन जो सेकंड लास्ट है लेस, एम्प्लॉय लेस कोई वर्ड ही नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। हमने यहाँ पे बताया था कौन सा वर्ड जो है सफिक्स के साथ नहीं बन सकता, तो एम्प्लॉय के साथ जो लेस वाला है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेस जो है वर्ड एम्प्लॉय के साथ सफिक्स नहीं बन सकता। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन पेयर ऑफ कनेक्टिव। आपने बेस्ट पेयर ऑफ कनेक्टिव का को चूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस हमारे पास क्या है, ईच क्लास इज़ टू प्रेजेंट डैश अ ड्रामा डैश अ सॉन्ग फॉर द कॉन्सर्ट। कि क्या कि हर क्लास को कॉन्सर्ट के लिए डैश एक ड्रामा डैश एक गाना पेश करना है। बोथ नॉर ईथर और ईथर एंड या बोथ और। सो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है ईथर एंड, वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग है। ईथर एंड कैसे है कि हर क्लास को कॉन्सर्ट के लिए ड्रामा और गाना पेश करना है। ऑप्शन नंबर जो बी है सी है आप लोगों के पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इसका रॉन्ग है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन चॉइस इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। आपने बताना है कि अंडरलाइन वर्ड के करीब तरीन कौन सा जो मीनिंग है वो लगता है। अंडरलाइन वर्ड हमारे पास स्टेटमेंट में दिया गया है फ्रोगल। तो स्टेटमेंट क्या है कि जे पॉल गेटी द लेट बिलियनियर, कि जे पॉल गेटी जो कि एक मरहूम अरबपति थे, वह सो फ्रोगल इतने मोतदिल थे या कम खर्च करने वाले थे, डेट ही हैड अ पे टेलीफोन फॉर द गेस्ट इन हिज होम, कि इतने कम खर्च थे कि उनके घर में जो मेहमानों के लिए टेलीफोन था वो भी तनख्वाह पर था। तो अब आपने बताना है कि फ्रोगल का मतलब क्या होगा। फ्रोगल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, कम खर्च करने वाले या मोतदिल। तो अब आपने बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं सेंसिटिव, जेनरस, थ्रिफ्टी या हॉनेस्ट, इसमें से क्या होगा। सेंसिटिव हसास, जेनरस फ्याज, थ्रिफ्टी कफ़ायत शारी और लास्ट है हॉनेस्ट ईमानदार। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे फ्रोगल का, वो आएगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, जैसे फ्रोगल का मतलब ये है कि जो इंसान जो है बचत करने वाले, इसी तरह जो थ्रिफ्टी है वो भी बचत करने वाले ही होते हैं। मतलब ये दोनों का जो मीनिंग है दोनों का सेम है, फ्रोगल और थ्रिफ्टी का, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज इन्फरेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिर से आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट दी गई है और आप लोगों ने उसे केयरफुली रीड करना है और इन्फरेंस को आप लोगों ने चूज़ करना है।
तो हमारा स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ यू गो टू अ बर्थडे पार्टी, कि अगर आप एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, यू कैन इन्फर डैट, तो आप बताएंगे क्या कौन सा जो स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड होगी। देयर विल बी अ केक, कि वहाँ पे केक होगा। द पर्सन इज़ रनिंग 20, सॉरी रनिंग ही टर्निंग, द पर्सन इज़ टर्निंग 20, या शख्स 20 साल का हो रहा होगा। या देयर विल बी अ क्लाउन, एक क्लाउन होगा। या यू विल बी हैव बैड टाइम, या आपका वक़्त बुरा गुजरेगा, बैड टाइम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, कि अगर आप लोग किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे केक होगा ही होगा। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, चूज़ द बेस्ट मीनिंग फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। अब आप लोगों ने फिर से हाईलाइट वर्ड का बेस्ट मीनिंग आपने चूज़ करना है। सेंटेंस हमारे पास क्या है, अ स्टूडेंट ऑफ contemporary art must also study the classic works of artists from the past, recognizing that these master produced the modern art of their own time modern। सो इस जो स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास्ट के जो आर्टिस्ट हैं उनके क्लासिक जो वर्क्स हैं उनको भी मुतालिया करना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए। इस बात को तस्लीम करते हुए इन मास्टर्स ने अपने वक़्त के जदीद फ़न को जदीद बनाया। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट बेसिकली हम लोग असरी आर्ट को कहते हैं, मॉडर्न आर्ट को हम लोग कहते हैं। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो मीनिंग आएगा वो मॉडर्न आएगा, रिलीजियस नहीं आएगा, फॉर्मल नहीं आएगा, नॉट हैविंग टू डू विद रिलीजन आएगा, मॉडर्न आएगा। कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न सेम मीनिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, चूज़ द बेस्ट मीनिंग फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ भी आप लोगों ने अंडरलाइन वर्ड का बेस्ट मीनिंग बताना है, और हमारे पास मीनिंग क्या है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का आपने मीनिंग बताना है। स्टेटमेंट क्या है, देर इज़ एन ऑप्टिमम वे टू अप्रोच ईच काइंड ऑफ एग्जाम क्वेश्चन फॉर अ मल्टीपल चॉइस आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एलिमिनेट एनी क्लियरली रॉन्ग आंसर। फॉर एन ऐसे क्वेश्चन जस्ट jot down एन आउटलाइन फर्स्ट। कि यहाँ पे क्या है कि देर इज़ एन ऑप्टिमम वे टू अप्रोच ईच काइंड ऑफ एग्जाम क्वेश्चन, के ये हर किस्म के जो एग्ज़ाम क्वेश्चन तक पहुंचने का एक बेहतरीन तरीका है। तो ऑप्टिमम वे क्या होता है, बेहतरीन तरीका। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग वे तो नहीं होगा, एनोइंग वे भी नहीं होगा, बेस्ट वे होगा, इनकन्वीनियंट वे भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सी है, बेस्ट वे, ये करेक्ट है। ऑप्टिमम वे जो है या बेस्ट वे, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द ऑप्शन प्रोवाइडेड। इस एमसीक्यू में सिंपल आप लोगों ने जो करेक्टली स्पेल्ड हुआ है वर्ड आपने बस वो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैलेंडर का है वो स्पेलिंग रॉन्ग है, सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है, और लास्ट वाले जो दोनों है वो भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। आप लोगों से 3 से 4 एमसीक्यूज़ ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों से स्पेलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 एमसीक्यूज़ आप लोगों के स्पेलिंग से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए अपने जो स्पेलिंग है वो देख कर जाइएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, क्लिक ऑन द ऑप्शन डैट यू थिंक इज़ करेक्ट। आपने उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है कि जो आप लोगों को लगता है कि ठीक है। सो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि हेम्प कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस marijuana, इट डैश इट्स लो THC कंटेंट। कि क्या कि जो हेम्प है उसको हम लोग marijuana पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, डैश डैश इट्स लो THC कंटेंट, कि इसमें जो THC का जो कंटेंट है वो कम है। सो एज आएगा, बिकॉज आएगा, या बिकॉज ऑफ आएगा, या एंड आएगा। तो बिकॉज ऑफ आएगा कि जो हेम्प है उसको हम लोग marijuana पैदा करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें THC मवाद कम है, THC कंटेंट कम है, क्योंकि बिकॉज ऑफ। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, चूज़ अ सूटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपने बेस्ट जो सूटेबल ऑप्शन है उसको चूज़ करना है और ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। सो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि कोच कलहोन ट्राई टू डैश हिज टीम टू ट्राई हार्डर इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ऑड्स। कि इस स्टेटमेंट में क्या है कि कोच कलहोन जो है उसने अपनी टीम को क्या करने की कोशिश की कि बहुत ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करने की कोशिश करें, उनको एग्जॉर्ट करने की कोशिश की, इंस्टिगेट करने की, एवेल्युएट करने की, या प्लॉट करने की कोशिश की। सो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास यहाँ ए है, एग्जॉर्ट, ये सब करेक्ट ऑप्शन है। कि जो कोच कलहोन थे उन्होंने अपनी टीम को एग्जॉर्ट करने की कोशिश की कि वो ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास वो करेक्ट है। एग्जॉर्ट का मतलब होता है नसीहत करना, कि उन्होंने अपनी टीम को नसीहत की कि वो मुश्किलात का सामना कर सकें। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो करेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारे 3 पास पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 4 की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर नंबर 4।
तो जिसका पास पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आपका सेंटेंस क्या है? द यूकॉन वुमेन बास्केटबॉल टीम्स परफेक्ट सीजन डैश इन अ चैम्पियनशिप विन ओवर टेनिस। आपने बताना है कि यूकॉन खवातीन की बास्केटबॉल टीम के बेहतरीन सीज़न का डैश टेनिस के ओवर चैम्पियनशिप जीतने पर हुआ। क्या हुआ? फुलमिनेटेड यानी कि मुकम्मल हुआ, फोमेंटेड भड़का हुआ, कल्मिनेटेड इख्तिताम हुआ, या एलिविएटेड तखफीफ। तो आप इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कुलमिनेटेड, ये आप लोगों का करेक्ट है। इसका मतलब होता है इख्तिताम पाना, इख्तिताम पजीर होना। कि यूकॉन खवातीन की बास्केटबॉल टीम के बेहतरीन सीज़न का जो इख्तिताम था टेनिस के ओवर चैम्पियनशिप जीतने पर हुआ। सो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास यहाँ पर ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन के साथ ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? अ काइंड ऑफ डैश सीम टू अकर व्हेन डेविड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, ही बिकेम अ सीरियस स्टूडेंट ऑल ऑफ अ सडन। सो ऑप्शन है आप लोगों के पास, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास मिलियो, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के पास मेटामॉर्फोसिस, सी है आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के पास एम्पैथेट, ऑप्शन नंबर डी है एकोलेट। सो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास मेटामॉर्फोसिस, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। मेटामॉर्फोसिस जो है रेफ़र करता है कंप्लीट चेंज या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को, कि एक इंसान का जो कोई करैक्टर है या उसकी जो अपीयरेंस है उसमें मुकम्मल तौर पर चेंज आ जाना या मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, ये इस कॉन्टेक्स्ट में आता है मेटामॉर्फोसिस के। सो ऑप्शन जो आप लोगों के पास स्टेटमेंट है वो भी यही है कि जो अ काइंड ऑफ डैश सीम टू अकर, कि सिंपल वर्डिंग में जब डेविड हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था तो एक किस्म का क्या उसमें नज़र आया था कि वो अचानक एक संजीदा एक सीरियस स्टूडेंट बन गया था। तो उसमें मॉर्फोसिस जो थी वो नज़र आया था, यानी कि मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन, मुकम्मल तौर पर चेंज नज़र आया था उसमें। जब डेविड ने स्कूल से ग्रेजुएट किया था हुआ था तो एक किस्म का मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया था, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई थी, मेटामॉर्फोसिस नज़र आया था उसमें, कि वो एक अचानक से एक संजीदा एक सीरियस स्टूडेंट बन गया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस MCQs की। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेस फैक्ट। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सी जो स्टेटमेंट है फैक्ट को एक्सप्रेस करती है। फर्स्ट है, प्रोफेसर अहमद खान आर्ग्यूज दैट द इफेक्ट ऑफ कार्बन एमिशन ऑन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट विल ओनली गेट वर्स। सो MC जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें सिंपल यही है कि प्रोफेसर अहमद खान का कहना है कि कार्बन के अखराज का असर इर्द गिर्द पर पड़ता है जिससे माहौल ख़राब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, दिस प्रोडक्ट माइट कॉज स्टमक अपसेट फ्रॉम सम पीपल इन ईयर्स टू गो, कि ये प्रोडक्ट आने वाले सालों में कुछ लोगों के लिए पेट की खराबी का बायस बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, इन 2005 ब्राज़ील एंड FC बार्सिलोना स्टार रोनाल्डिनो वाज नेम्ड फीफा वर्ल्ड टू फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और इस MCQ ऑप्शन में यह है कि 2005 में ब्राज़ील और FC बार्सिलोना के स्टार रोनाल्डिनो को फीफा वर्ल्ड कप बॉलर ऑफ द ईयर करार दिया गया था। और लास्ट ऑप्शन है, लोकल काउंसलर्स शुड स्पेंड मोर टाइम लिस्टिंग टू रेजिडेंट्स एंड लेस टाइम लिस्टिंग टू ईच अदर्स, कि मुकामी काउंसलर्स को रिहायशों की बात सुनने में ज़्यादा और हर एक की बात सुनने में वक्त कम गुजारना चाहिए। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से जो फैक्ट के ऊपर आपकी स्टेटमेंट एक्सप्रेस जो फैक्ट को कर रही है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, कि 2005 में ब्राज़ील एंड FC बार्सिलोना, ये वाला ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास करेक्ट है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये फैक्ट पर नहीं कंसिस्ट करते। इनमें से जो फैक्ट पे कंसिस्ट कर रही है स्टेटमेंट वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, MCQs नंबर 4, चूज़ द बेस्ट मीनिंग डेफिनेशन फॉर अ हाईलाइट वर्ड। आपने हाईलाइट वर्ड का जो है बेस्ट मीनिंग या डेफिनेशन बतानी है। हमारे पास MCQs बहुत ज़्यादा हैं तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए जल्दी आप लोगों के सारे MCQs अब शेयर करूँगी। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना लेंथी हो चुकी है। अच्छा, तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास जिसका हम लोगों ने हाईलाइटेड वर्ड है जो जिसका हम लोगों ने मीनिंग बताना है या डेफिनेशन बतानी है, सब्सिक्वेंट है। तो जो सब्सिक्वेंट है ये रेफर करता है टू समथिंग दैट कम्स आफ्टर और फॉलोज़ इन टाइम और ऑर्डर, कि इससे मुराद ये है कि वो चीज़ है जो वक़्त या तरतीब के बाद आती है या इसकी पैरवी की जाती है, इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट जो है फॉलोइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ ऑर्डर या फर्स्ट जो तीनों ऑप्शन है ये रॉन्ग है। जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है यहाँ पे फॉलोइंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, संतोष न्यू दैट द रीडिंग क्लास वुड इम्प्रूव हिज वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन, कि संतोष ये जानता है कि जो उसकी रीडिंग क्लास है वो इसकी वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करेगी, दस इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ सक्सेस इन सब्सिक्वेंट कॉलेज कोर्सेज।
और इस तरह इसके बाद इसके कॉलेज के जो कोर्सेज़ हैं उनमें इसकी कामयाबी के जो है चांसेस वो बढ़ जाएंगे। तो सब्सिक्वेंट का जो मीनिंग है वो फॉलोइंग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच वन ऑफ दीज मीन्स अ लूज गवर्नमेंट। आपने बताने में इनमें से किसका मतलब जो है अ लूज गवर्नमेंट है, यानी एक ढीला लिबास है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के पास CLOA के क्लॉक चादर, दूसरा है CLOC के घड़ी, तीसरा है CLONE क्लॉन और लास्ट वाला है क्लॉट जमना। सो ऑप्शन नंबर जो ए है क्लॉक चादर या लूज गवर्नमेंट हम इसे कह सकते हैं कि चादर को हम लोग लूज गवर्नमेंट भी कहते हैं, इससे रेफर करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट है, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन हम हो ही नहीं सकते, घड़ी या क्लॉन या क्लॉट ये तो हो ही नहीं सकते। तो लूज गवर्नमेंट के मीनिंग में जो है वो क्लॉक आता है, चादर आती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। हमारे पास सेंटेंस क्या है, यू मस्ट हैव बीन डैश डे ड्रीमिंग डैश स्लीपिंग इन क्लास अगेन। सो ऑप्शन हमारे पास क्या है, नीदर और, बोथ और, या ईदर और, या ईथर एंड। सो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ईदर और ये करेक्ट है कि आप या तो दिन में ख्वाब देख रहे होंगे या फिर क्लास में सो रहे होंगे। सो ईदर डे ड्रीमिंग और स्लीपिंग इन क्लास अगेन। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन पेयर ऑफ कनेक्टिव। यहाँ आपने पेयर ऑफ कनेक्टिव को चूज़ करना है कि जेम्स यूजली हैज़ इज लंच। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज रिपीट हो गए, हम पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, डैश द मैन, ये भी हमारे पास रिपीट हो गया एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज द बेस्ट मीनिंग और सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। आप लोगों ने बेस्ट मीनिंग या सिनोनिम आप लोगों ने हाईलाइट वर्ड का बताना है। हाईलाइटेड वर्ड हमारे पास क्या है, सगेस्ट्री। सगेस्ट्री का जो सिनोनिम है वो होता है इंटेलिजेंस। वो कैसे कि जो सगेस्ट्री है वो रेफ़र करता है विजडम को, गुड जजमेंट को और कीन इंसाइट को, इसीलिए विजडम और गुड जजमेंट की जहाँ बात आ रही है तो इंटेलिजेंस है। बाकी जो है मिस्टेक है, गुड लुक्स है, ह्यूज एपिटाइट फॉर हर्ब्स है, तो ये तीनों ऑप्शन इसके नहीं हो सकते। इंटेलिजेंस जो है सगेस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। और स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि व्हेन जो प्लान ब्रिंग अस ग्रेट वेल्थ यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर सगेस्ट्री। सो इस स्टेटमेंट में क्या है कि जब आपका जो प्लान है हमारे लिए ग्रेट वेल्थ लाता है तो आपको आपकी अक्लमंदी का, आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी सगेस्ट्री का सिला मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, चूज अ सूटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कोच, ये भी आप लोगों के पास रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये भी आप लोगों के पास रिपीट हो गया। आगे मोस्टली एमसीक्यूज रिपीट ही हैं। नेक्स्ट, हाँ ये एमसीक्यूज है। यहाँ हमने क्या बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सफिक्स यू आर ई। अब आप लोगों ने यहाँ पे सफिक्स बनाना है और आगे आपने यू आर ई लगाना है। अब आपने बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से जो आप लोगों को 4 ऑप्शन है किन के आगे जो सफिक्स यू आर ई जो है वो नहीं लग सकता। तो पहले भी हम लगा देते हैं लेक्चर। लेक्चर क्या, TUR लगाएंगे तो लेक्चर बन जाएगा, तो लेक्चर वर्ड होता है। इसके बाद फीस FISS के आगे यू आर ई लगाएंगे तो फीचर वर्ड भी होता है। डिपार्चर वर्ड भी होता है। पॉलिचर वर्ड कोई भी नहीं होता, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है कि पॉलिटिक्स या पॉलिट के आगे हम यू आर ई नहीं लगा सकते, इसलिए पॉलिचर कोई वर्ड ही नहीं होता। तो यहाँ हम लोगों ने यही बताना है कैन नॉट बी यूज फॉर द सफिक्स यू आर ई, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रीड द कॉज इन द गिवन सिचुएशन एंड चूज द इफेक्ट। यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों ने पढ़ना है और बताना है कि कौन सा इफेक्ट इसके साथ चलेगा, कौन आपने इफेक्ट चूज़ करना है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, आई रेन एज फास्ट एज आई कुड पासिंग ऑल द अदर रनर्स इन द रेस आई वॉजेंट इवन टायर्ड ईथर। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि मैं जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था मैं दौड़ में दौड़ा, तमाम रनर्स को पीछे छोड़कर मैं भागा, ठीक है, और मैंने ज़रा भी थकावट महसूस नहीं की। अच्छा, तो इससे अब आप लोगों को क्या अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो भाग रहा था इंसान इसके साथ क्या हुआ होगा। आई वॉन द रेस, मैंने रेस जीत ली। आई केम इन द लास्ट प्लेस इन द रेस, या मैं रेस में आखिरी नंबर पर आया। या आई डिसाइड टू रन द लास्ट लैप ऑफ द रेस अगेन, या मैंने रेस की आखिरी लैप में दोबारा दौड़ने का फ़ैसला किया। और लास्ट वन है, आई स्टॉप्ड एट द स्टोर फॉर अ स्नैक सिंस आई वॉज अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। मैंने स्नैक के लिए दुकान पर रुक गया क्योंकि मैं सबसे आगे था। सो अगर ये इंसान, अगर हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें यही था कि जितनी देर से भाग सकता था मैं भागा, और मैं सारे रनर्स जो मेरे साथ थे उनको पीछे छोड़ चुका था और मैं ज़रा भी थकान महसूस नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि मैं जीत गया, आई वॉन द रेस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो सकता है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो इसके साथ नहीं जा रहे, इसके साथ इस स्टेटमेंट के साथ, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल फ्रेजल वर्ब। आपने मोस्ट सूटेबल फ्रेजल वर्ब बतानी है। आई थिंक ये आप लोगों का एमसीक्यूज रिपीट हो गया।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर विच इज़ नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड स्लीपी। आपने बताना है कि स्लीपी वर्ड के सिनोनिम गिवन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। पहले हम लोग बता रहे थे सिनोनिम और एंटोनिम, यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा सिनोनिम नहीं है। तो स्लीपी जो वर्ड है इसका जो सिनोनिम नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के पास। फर्स्ट वाला जो है ये इसका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। सो सी कैसे है कि जो आप लोगों के पास हाइपरबॉलिक है इज़ नॉट अ सिनोनिम फॉर स्लीपी, क्योंकि ये जो ये रेफर करता है ओवर ओवर स्टेटमेंट को, ओवर एक्साइटमेंट को, एग्जेगरेशन को। सो इसीलिए जो बाकी तीनों हैं आप लोगों के पास, लेथर्जिक, स्पोरोफिक या सेमनोलेंट, ये तीनों जो हैं ये स्लीपीनेस के मीनिंग को या स्लीपीनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे रिलेट करते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास हाइपरबोलिक जो करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है आप लोगों के पास, चूज द फ्रेजर वर्ब मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू वेयर। अब आप लोगों ने फ्रेजर वर्ब को चूज़ करना है जो कि वेयर के मीनिंग को वेयर के मीनिंग के सिमिलर है। फर्स्ट है ट्राई ऑन, फील आउट, हैव ऑन, टर्न ऑन। तो जो वेयर के एक सिमिलर मीनिंग में आता है वो आता है हैव ऑन, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हैव ऑन जो है रेफर करता है समथिंग, क्योंकि हैव ऑन जो है रेफर टू हैविंग क्लॉथिंग और एसेसरीज ऑन वंस बॉडी विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वेयर। और इसके अलावा जो बाकी हैं ट्राई ऑन, फील आउट, ए टर्न ऑन, इनके मीनिंग है कोशिश करना या फील आउट पुर करना या टर्न ऑन ऑन करना। तो ये कहीं पे भी पहनने के या वेयर करने के मीनिंग में नहीं आता। लेकिन हैव ऑन जो है किसी चीज़ को वेयर करना, हैव ऑन करना, किसी चीज़ को अपने ऊपर लगाना या पहनना, ये इस मीनिंग में हैव ऑन मीनिंग में वेयर आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास हैव ऑन इसका करेक्ट ऑप्शन है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, चूज़ एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आप लोगों को जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपने उनमें से करेक्ट ऑप्शन डिफाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि आई एक्सेप्ट आज और कॉम्प्लीमेंट। आपने बताना है कि इतनी जो स्टेटमेंट है इसमें एक्सेप्ट आएगा कि एक्सेप्ट आएगा, कि मैं आपकी तमाम तारीफ़ें कबूल करता हूँ, तो एक्सेप्ट आएगा कि मैं कबूल करता हूँ। एक्सेप्ट होता है सिवाय, सिवाय तो नहीं आएगा ना, तो एक्सेप्ट आएगा कि मैं आपके तमाम कॉम्प्लीमेंट्स को कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। सो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है आप लोगों के पास ये वाला, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बट आई एडवाइज यू टू ऑफर फ्यूअर लेस ऑफ देम एट अ टाइम because it's not good for a person to hear too many positive thing about himself in one day। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एडवाइस, इधर सी वाला एडवाइस आएगा और फ्यूअर यानी लेस, और इस दूसरे का मतलब भी लेस ही होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूअर आएगा और इट्स की जगह हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला जो इट्स है यहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास पास पेपर नंबर 6 स्टार्ट हो गया। हमारे पास 5 पास पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। जी, तो अब हम लोग पास पेपर नंबर 6 करने वाले हैं। उसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास, एस्मेरिल्डास डिसर्टेशन वाज ऑन सच एंड डैश सब्जेक्ट दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड इट। कि एस्मेरिल्डा जो है का मुकाबला था ऐसे किस सब्जेक्ट पर था, किस मौजू पर था, ये कोई इसे समझ नहीं सकता था। फर्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों के पास ऑस्टर, के सख्त सब्जेक्ट था कोई, अस्पिशियस था, मुबारक सब्जेक्ट था, एस्टोरिक था, बातनी था, या एक्विटेबल था या मुनसिफाना था। सो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास एसोटेरिक था, कि एक बातनी सब्जेक्ट था, कि जो एस्मर इल्डा का मुकाबला ऐसे बातनी सब्जेक्ट पर था, मौजू पर था कि कोई समझ नहीं सकता था। और जो बातनी है यानी एसोटेरिक है, इससे मुराद वो नॉलेज है जिसका मकसद जो है सिर्फ एक छोटी सी दाद में लोगों की तरफ से समझा जा सकता है, मतलब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, चूज द बेस्ट मीनिंग फॉर द वर्ड अंडरलाइन। आप लोगों ने बेस्ट मीनिंग बताना है इस अंडरलाइन वर्ड का। क्राइटेरियन, यहाँ पे जो वर्ड क्राइटेरियन है आप लोगों के पास, ये जो है रेफ़र करता है स्टैंडर्ड को। क्राइटेरियन का मतलब भी होता है मेयार और स्टैंडर्ड का मतलब भी होता है मेयार। तो अ क्राइटेरियन इज़ अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग इज़ जज्ड और डिसाइडेड। इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड को रेफ़र करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास यहाँ पे ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ प्रूव ट्रू थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस व्हाट इट विल बी कॉल्ड। कि अगर कोई बात जो है एविडेंस के साथ साबित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे एनालिसिस कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं, फैक्ट कहते हैं या ओपिनियन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास फैक्ट, ये करेक्ट है कि जो चीज़ सच्चाई के ऊपर मबनी होती है उसको हमेशा हम फैक्ट कहते हैं। बाकी एनालिसिस करना या प्रपोजल या फिर ओपिनियन अपना रखना, ये तीनों जो ऑप्शन है ये गलत है। फैक्ट हमेशा एविडेंस की बुनियाद पर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज़ इन्फ्रेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ रिपीट हो गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ दीज मीन्स, आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से किसका मतलब जो है वो है पोलाइट इन एन एक्सट्रीम वे। सिंपल आपने ये बताना है कि इनमें से किसका जो मतलब है, गिवन ऑप्शंस में से किसका मतलब जो है पोलाइट इन एक्सट्रीम वे है, यानी कि इंतहाई शाइस्ता है, इंतहाई पोलाइट है। फर्स्ट है जेंटियन, जेंशियन, जेंटाइल, जेनियल या जेंटील। सो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास जेंटील, इसका करेक्ट है कि जेंटील से मुराद जो होता है रेफ़र करता है, जेंटील जो रेफ़र करता है बीइंग पोलाइट, रिफाइंड और रिस्पेक्टेबल इन एन इफेक्टिव वे। सो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ दीज मीन्स अ यूजलेस पर्सन, आपने बताना है कि गिवन ऑप्शन में से किसका मतलब जो है अ यूजलेस पर्सन है। डेड लॉस, डेड वुड, डेड वेट या डेड हीट। सो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास डेड वुड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है डेड लॉस ये आपका नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। ये कैसे कि जो डेड वुड है ये रेफर करता है यूजलेस और अनप्रोडक्टिव पर्सन को, ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब जो डेड वुड है ये यूजलेस पर्सन को या फिर यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन को या अनप्रोडक्टिव पर्सन को रेफर करता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास ए राशिद कॉल डैश टोल्ड मी व्हाट हैपन, कि राशिद ने पुकारा डैश टोल्ड मी मुझे कहा व्हाट हैपन क्या हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एंड, ये करेक्ट है कि राशिद ने मुझे पुकारा और मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, व्हाट हैपन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज़ द बेस्ट मीनिंग और सिनोनिम, ये भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज रिपीट हो गया है इंटेलिजेंस वाला। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज़ द बेस्ट अवेलेबल सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर द फॉलोइंग रूट प्रीफिक्स। आप लोगों के पास ये जो प्रीफिक्स या रूट दिया गया है पोस्ट, आपने इसका जो है मुतबादिल बताना है। इसका पोस्ट का आएगा अगेंस्ट, बिफोर, आफ्टर या राउंड। सो जो पोस्ट का मुतबादिल वर्ड है या सब्स्टिट्यूट वर्ड है वो है हमारे पास आफ्टर। पोस्ट और आफ्टर के सेम मीनिंग होते हैं। पोस्ट का मतलब भी बाद में होता है और आफ्टर का मतलब भी बाद ही होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू से चूज द बेस्ट अवेलेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग रूट प्रीफिक्स। अब यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट का मुतबादिल बताना है, तो सेल्फ, लाइफ, फ्लो या राइट। सो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। ऑब्वियसली बात स्क्रिप्ट की बात हो रही है, स्क्रिप्ट की बात हो रही है तो वो लिखा हुआ ही होगा, तो राइट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास पिक द मोस्ट सूटेबल फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। आप लोगों ने सूटेबल वर्ड जो फ्रेजल वर्ब है आपने इसको चूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस क्या है, इफ़ यू आर कमिंग टू नाइट, अगर आप रात को आते हैं, कुड यू ब्रिंग डैश सम सीडीज, कैन यू ब्रिंग अप सम सीडीज। आई थिंक ये आपका एमसीक्यूज रिपीट हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ए मॉडल रिम्स विद डैश। तो यहाँ आप लोगों ने मॉडल का रिंग बताना है कि आप लोगों ने सेम साउंड बताना है कि मॉडल के साथ कौन सा जो वर्ड है सेम साउंड कर रहा है। मॉडल के साथ जो लास्ट है, मॉडल के साथ जो आपके पास लास्ट वर्ड है योडल, ये करेक्ट है। क्योंकि देखिए ना बोथ वर्ड हैव अ सिमिलर एंडिंग साउंड। देखिए दोनों के लास्ट में ना सिमिलर एंडिंग साउंड है, मॉडल योडल, क्योंकि दोनों एक जैसे नाम मतलब एक जैसी जो उनकी रीम है एक जैसी है। बाकी जो कडल डूडल ये दोनों एक जैसे हैं, होटल ये अलग है, तो मॉडल के साथ योडल ही आएगा इसका रीम। तो रिम का मतलब यही होता है कि आप लोगों ने सेम साउंड जो एक दूसरे के साथ सेम साउंड कर रहे हो उनका बताना होता है, तो मॉडल के साथ योडल आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो सेंटेंस है आप लोगों के पास ये ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है कि ब्लाइंड रिम्स विद माइंड, काइंड, हाइंड, लाइन। तो यहाँ पे ये कैसे है कि दीज वर्ड शेयर द सेम एंडिंग साउंड। देखिए लास्ट पे सेम एंडिंग साउंड आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि एक ट्रू रिम्स बना रहे हैं किसके साथ, ब्लाइंड के साथ। कि ब्लाइंड के साथ देखिए ना ब्लाइंड, माइंड, काइंड, हाइंड, लाइंड। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ब्लाइंड के साथ जो है हिंट और प्रिंट नहीं बनता। सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोगों को नजर आ रहा है ब्लाइंड के साथ साइंड, ग्राइंड और वाइंड भी नहीं बनता, और ब्लाइंड के साथ पिंट भी नहीं बनता। ब्लाइंड के साथ जो रिम कर रहा है या सेम एंडिंग साउंड दे रहा है वो माइंड है, काइंड है, हाइंड है, लाइंड है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू से चूज एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आप लोगों ने अंडरलाइन जो वर्ड है उसका आप लोगों ने एंटोनिम बताना है। अंडरलाइन वर्ड हमारे पास क्या है, हाइंडर। सन ग्लासेज विल ओनली हाइंडर योर एबिलिटी टू सी एट नाइट। सिंपल क्या कि जो सन ग्लासेस हैं विल ओनली हाइंडर, ये सिर्फ उस वक्त रुकावट है आपके लिए रुकावट है योर एबिलिटी टू सी एट नाइट, कि आपके
रात को जो देखने की एबिलिटी है सिर्फ उसमें रुकावट है सनग्लासेस। तो यहाँ पे जो रिहाइंडर है वो रुकावट का वर्ड है, तो यहाँ आपने इसका बताना है आंटोनिम इसका आएगा हेल्प है। बाकी एक्सेप्ट, डिस्क्राइब, इक्वल ये हो नहीं सकता। अगर हाइंडर रुकावट है तो हेल्प मदद करना होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है, हेल्प। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। चूज द फ्रेजल वर्ब मोस्ट सिमिलर मीनिंग इन रिजेंबल। आप लोगों ने रिजेंबल का फ्रेजल वर्ब बताना है जो कि रिजेंबल से सिमिलर है। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा होना या किसी के सिमिलर होना, किसी के जैसा दिखना, लुक अलाइक। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। लुक लाइक का मतलब होता है रिजेंबल होना, किसी के जैसा दिखना, सेम दिखना, सिमिलर दिखना। भाई गेट आउट ऑफ, कीप अप विद, टेक आउट, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट पेपर नंबर आई थिंक 7 है कि 8 है, और ये लास्ट पास्ट पेपर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इसका एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास। चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपने करेक्ट जो है फ्रेज डिसाइड करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एवर सिंस ही मैरिड जेन ही हैड अ न्यू डैश ऑन लाइफ। कि क्या जब से इसने जैन से शादी की है इसकी ज़िंदगी में एक नया क्या आया है, टाइटल आया है, रेंट आया है, लीज आया है, लोन आया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के पास वो करेक्ट है, लीज। यहाँ पे जो टाइटल है ये नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो लीज़ है, यहाँ पे जो लीज़ है, लीज़ ऑन लाइफ है, ये किसको रेफ़र करता है ये फ्रेज़, ये मीन इसका मतलब ये होता है कि एक फ्रेश स्टार्ट करना, एक रीन्यूड लाइफ स्टार्ट होना, एक नया सफ़र स्टार्ट होना। तो जब से उसने जैन से शादी की है ही हैड अ न्यू लीज ऑन लाइफ, यानी एक फ्रेश स्टार्ट उसके साथ उसकी ज़िंदगी में एक स्टार्ट किया उसने। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ दीज मीन्स ट्रैंक्विल। आपने बताना है कि ट्रैंक्विल का जो मतलब है वो होता है पुरसकून या सुकून। आप बताना है गिवन ऑप्शन में से किसका मतलब जो है वो सुकून है। तो प्लेसॉइड का, प्लेसिड का, प्लेग का या फिर प्लेसेट का। सो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का प्लेसिड इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आप लोगों के पास जो है प्लेग जी इसका रॉन्ग ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। प्लेसिड का मतलब भी होता है पुरसकून और ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है पुरसकून। सो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, रीड द मीनिंग ए सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड। आपने इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और आप लोगों ने जो सबसे क्लोजेड अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग बताना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास वोरेशियस। वोरेशियस का आपने अंडरलाइन वर्ड बताना है जो उसके करीब तरीन है। टिनी, ह्यूज, सेंसेशनल या फिनिकी। सो वोरेशियस का मतलब भी होता है ह्यूज या बड़ा, और ह्यूज का मतलब भी होता है कि बड़ा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस केयरफुली by choosing the best option. We are planning to go to dash स्पेन डैश फ्रांस ड्यूरिंग द हॉलीडे। सो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास करेक्ट है। वी आर प्लानिंग टू गो टू ईथर स्पेन और फ्रांस ड्यूरिंग द हॉलीडेज। सो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट है कि हम लोग ईथर स्पेन, कि हम लोग स्पेन और फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं हॉलीडेज़ के दौरान। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, indicate the correct form of verb in the sentence given below. The population has increased by 6% since 1970। कि क्या कि 1970 से अब तक जो पॉपुलेशन में है 6% तक की आबादी का इजाफा हुआ है पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है वो ईडी की हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल हो रहा है कि इंक्रीज्ड के आगे ईडी जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो पास्ट पार्टिसिपल की हो रही है। तो ईडी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ईडी की फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। वुड यू मैरी अ मैन हु हैज़ डैश फेम डैश मनी। मैरी आस्क्ड हर बेस्ट फ्रेंड। कि मैरी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा कि जिससे तुम शादी कर रही हो ना तो वो उसके पास फेम है और ना ही पैसे, यानी नीदर फेम नॉर मनी। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, चूज अ सूटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आप लोगों ने सूटेबल ऑप्शन को डिसाइड करना है और ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। आई डोंट थिंक दीज फ्लावर्स आर डैश टू न्यू इंग्लैंड। कि मुझे नहीं लगता, मैंने इससे पहले इन ऐसे जो फ्लावर्स हैं न्यू इंग्लैंड में नहीं देखे, एटलीस्ट आई हैव नेवर सीन दैम, एटलीस्ट आज से पहले तो कभी नहीं देखे। तो वो कौन से फ्लावर हैं, एक्सीगेंट, फ्लंट, इंडिजिनस या इनजिनस। तो इंडिजिनस फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जो नेचुरली जो है ग्रोन होते हैं, जो बगैर किसी इंसान की मेहनत के नेचुरली बढ़ते हैं पौधे या फ्लावर्स, उनको कहते हैं इंडिजिनस। सो इधर यही बात हो रही है कि आई डोंट थिंक दीज फ्लावर्स आर इंडिजिनस टू न्यू इंग्लैंड, कि मैंने जो इंडिजिनस हैं न्यू इंग्लैंड में फ्लावर्स आज से पहले नहीं देखे।
ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ सफिक्स आई ए एल। यहाँ आप लोगों ने सफिक्स बनाना है और बताना है कि कौन सा जो सफिक्स आई ए एल है किस ऑप्शन के आगे नहीं लगता। तो फर्स्ट है पार्ट, पार्ट के आगे आई ए एल लगाएं तो पार्शियल बनता है, इसलिए पार्ट आप लोगों के पास करेक्ट है। दूसरा है डिबेट, डिबेट के आगे हम लोग आई एल नहीं लगा सकते, डिबेशियल कोई वर्ड ही नहीं होता। लास्ट है मार्ट, मार्ट के आगे मार्शल बन सकता है और कॉमर्स के आगे कमर्शियल भी हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास बी है डिबेट, इसका करेक्ट ऑप्शन है कि डिबेट से कोई भी सफिक्स आई एल नहीं बनता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज द बेस्ट अवेलेबल सब्सिट्यूट वर्ड फॉर द फॉलोइंग रूट या प्रीफिक्स। इस जो आप लोगों के पास रूट है अल्टर, इसका आप लोगों ने बेस्ट सूटेबल जो है सब्सिट्यूट बताना है, इसका मुतबादिल बताना है, इसका सेम वर्ड बताना है। तो अल्टर का मतलब होता है चेंज, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास व्हेन द सफिक्स नेस इज एडेड टू द वर्ड हैप्पी व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग। के अगर हम लोग सफिक्स ऐड करें, सफिक्स क्या है एन ई एस, ये सफिक्स अगर हम लोग हैप्पी के आगे लगाएंगे तो हमारे पास जो वर्ड बनेगा वो हैप्पीनेस बनेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कनेक्टर। आप लोगों ने एक अप्रोप्रिएट कनेक्टर के साथ ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। स्टेटमेंट क्या है विद नेदर अननेचुरली एग्रेसिव डिपोजिशन डैश पार्टिकुलरली लार्ज साइज द मिमिक ऑक्टोपस सर्वाइव क्विट इजीली बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल एडेप्टेशन। तो इसका आएगा नॉर ऑफ पार्टिकुलरली लार्ज साइज, ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रीड द कॉज इन द गिवन सिचुएशन एंड चूज द इफेक्ट। कि आप लोगों ने गिवन जो सिचुएशन दी गई है उसको पढ़ना है और इफेक्ट बताना है ये क्या है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है आई अ वॉक इन द मॉर्निंग एंड एट ब्रेकफास्ट। मैं सुबह सवेरे उठा और मैंने ब्रेकफास्ट किया। देन आई पुल्ड आउट माई टूथब्रश एंड स्मेयर्ड एडीए अप्रूव टूथ बार ऑल ओवर द ब्रिसल्स। और फिर मैंने ब्रश किया अपने तमाम ब्रिसल्स के अराउंड। तो आपने बताना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट के स्टेटमेंट देख के आप बताएंगे क्या इफेक्ट है। कि आई टेक अ शॉवर, कि मैंने शॉवर लिया। आई काउंट माई हेयर, मैंने अपने बाल कॉम किए। आई लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, या मैंने बस स्टॉप छोड़ दिया। या आई ब्रश्ड माई टीथ, या मैंने ब्रश किया तो अपने टीथ को ब्रश किया। तो देखिए स्टेटमेंट के थ्रू जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उठे हैं सुबह सवेरे, हम नाश्ता कर रहे हैं और अपने ब्रिसल्स के ऊपर टूथपेस्ट से ब्रश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा वो ब्रश का टीथ ब्रश आएगा। कि आई ब्रश्ड माई टीथ, कि वो शॉवर भी नहीं ले रहा, वो बालों को कॉम भी नहीं कर रहा और बस स्टॉप पे भी नहीं खड़ा, तो इसीलिए ब्रश वो आएगा आई ब्रश्ड माई टीथ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इफेक्ट। आपने इफेक्ट डेफिनेशन बतानी है। इफेक्ट की डेफिनेशन होती है द रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपन इन अ गिवन सिचुएशन, के गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है इसका जो रिजल्ट होता है इसको हम इफेक्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द गिवन ऑप्शन प्रोवाइडेड। आपने कैलेंडर के स्पेलिंग बताने हैं करेक्ट, तो कैलेंडर की जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट है, CLENDAR। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास पिक द मोस्ट सूटेबल फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। आपने करेक्ट सूटेबल फ्रेजल वर्ब बताना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो है शी ब्रॉट हर चिल्ड्रन अप ऑन हर ओन आफ्टर द डिवोर्स, के उसने अपने डिवोर्स के बाद अपने बच्चों को खुद अपने कि उसने अपनी डाइवोर्स के बाद अपने बच्चों की खुद देखभाल की। शी ब्रॉट हर चिल्ड्रन अपॉन हर ओन आफ्टर डाइवोर्स, ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। के आपने बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, 20, 24, 26 या 23। सो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के पास वो करेक्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक विद पार्टिसिपल। आप लोगों ने अब पार्टिसिपल के साथ जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। फर्स्ट क्या है माइक हैज़ डैश 3 सैंडविचेस। तो माइक हैज़ ईट, आगे ईट आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ आएगा ईट के आगे हम ईटन लगा देंगे कि माइक हैज़ ईटन 3 सैंडविचेस। दूसरा है हमारे पास यूज़, यूज़ का क्या होगा कि समवन हैज़ डैश माई टूथ ब्रश, कि समवन हैज़ यूज्ड माई टूथ ब्रश, कि किसी ने मेरी टूथ ब्रश यूज़ किए हैं। थर्ड है हमारे पास नो, इसमें हम लोगों ने क्या करना है आई हैव डैश हिम टू आई हैव डैश हिम फॉर 10 ईयर्स। तो नो क्या जगह आएगा नॉन, कि आई हैव नॉन हिम, आई हैव नो हिम फॉर 10 ईयर्स। आगे हम लोग एन का इजाफा कर देंगे आई हैव नो हिम फॉर 10 ईयर्स। और लास्ट हमारे पास क्या है मेंड, कि माई मदर हैज़ डैश द होल इन माई सॉक, कि माई मदर हैज़ मेंडेड द होल इन माई सॉक। मेरी माँ ने मेरी जो सॉक्स के अंदर होल था उसको ठीक कर दिया, उसको मेंड
तो यहाँ पे हम कर दिया है, इसलिए हम लोग ईडी का इजाफा करेंगे मेट डिड। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे इंग्लिश 101 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs। यहाँ मैंने आप लोगों के साथ 8 पास्ट पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर किसी चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पार्ट 2 जो है सब्जेक्टिव, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।